कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। तो नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं। ये जो सरकार है ये डमी सरकार। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उजाले और खुशियों का पर्व यह दीपावली आप सभी के जीवन को खुशियों और उजाले से भरपूर रखे। आज आपके साथ एक विशेष मुद्दे को, क्योंकि बात दीपावली की है, दीपावली पर आतिशबाजी होगी, बम पटाखे चलेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ शर्तों के साथ अलाउ कर दिया, लेकिन एक पटाखा छोड़ दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, और खुद छोड़ा है। बड़े जोर जोर से कह रहे हैं कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं। सुनिए आप। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। तो नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं। कौन कह रहा है उनसे डमी मुख्यमंत्री? दरअसल अगर आप देखें तो पिछले दिनों में हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के इंसिडेंट हुए, या नायब सिंह सैनी साहब जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, अगर आप मुख्यतः देखें तो दो ऐसी घटनाएं हुई कि जिन्होंने न केवल हरियाणा बल्कि देश विदेश की मीडिया के अंदर अपनी सुर्खियां बनाई। दोनों मामलों को लेकर के पक्ष विपक्ष सभी तरफ से एक बेचैनी भी थी। मामले आप दो समझ रहे होंगे। एक मामला भिवानी का, भिवानी की बेटी मनीषा की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, और दूसरा मामला फिर हरियाणा के एक आईपीएस और एक एएसआई, आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर, दोनों की जो मौत से जुड़े हुए जो मामले थे। और इन दोनों मामलों के अंदर अगर कहीं कहें तो सरकार की लचर पॉलिसी जो दिखी थी, इसकी वजह से कहा जाने लगा, मीडिया के एक हिस्से के अंदर एक नैरेटिव सेट किए जाना शुरू हो गया कि नायब सिंह सैनी डमी मुख्यमंत्री हैं, कहीं सुपर सीएम तो कहीं डमी सीएम, ये कहानियां चलाई जानी शुरू हुई। इधर विपक्षी नेताओं की तरफ से भी ये बात चली, और डमी वाली बात और तब ज़्यादा चल पड़ी कि जब दिल्ली सरकार के जो एक पूर्व मंत्री थे संदीप वाल्मीकि, जब मिल करके आए संदीप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, और वो मिलने गए थे केंद्र सरकार के वजीर रामदास अठावले के साथ, और बाहर आकर के संदीप वाल्मीकि ने एक शिगुफा छेड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मेरी तो चपरासी भी नहीं मानता, मैं तो चपरासी का भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये कितनी बात हुई थी, कितनी नहीं हुई थी, अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन बाहर एक वो नरेशन जो सेट होना था उसको और कोशिश की गई। सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई? ये नायब सैनी है। जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो, तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। वैसे आपको बता दूं कि डमी शब्द कोई नया नहीं है। सियासत के अंदर डमी का इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब ऐसा लगे कि जो नेता हैं वो कोई फैसले नहीं कर पा रहे। हरियाणा का एक बड़ा पुराना किस्सा पहले भी रहा है, और ये डमी वाली स्थिति हरियाणा के अंदर पहली बार नहीं है। जिसे नाम दिया जा रहा है, ये मामला एक बार हरियाणा के अंदर पहले भी चला। दरअसल 1987 से 91 की सरकार थी हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल 1987 से 89 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 89 के अंदर देश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी, और चौधरी देवीलाल चले गए देश के उप प्रधानमंत्री बनकर के केंद्र की राजनीति में। हरियाणा सौंप गए वो अपने लाडले ओम प्रकाश चौटाला जी को, और ओम प्रकाश चौटाला के पीछे पड़ गया था वही तीसरा मोर्चा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला तब एमएलए नहीं थे। ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में जब तीसरे मोर्चे के अंदर सियासी हलचल शुरू हुई, तो पहले तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनारसी दास गुप्ता जी को, और उसके बाद में मास्टर हुकम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। जब हुकम सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए, मास्टर हुकम सिंह, तो उस समय मास्टर हुकम सिंह के लिए
कहा जाने लगा कि हुकम सिंह डमी मुख्यमंत्री हैं। आज मास्टर जी दुनिया में नहीं है। उस समय कहा जाता था कि मास्टर हुकम सिंह डमी मुख्यमंत्री हैं, और एक बार तो खींच करके हुकम सिंह जी ने कह दिया कि भैया मैं डमी ही नहीं, मैं तो डमी का भी डमी हूं, और अगर कोई उससे नीचे डमी हो तो उसका भी डमी हूं। लेकिन अब नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं मैं डमी मुख्यमंत्री हूं, मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं। स्पष्ट कर दिया उन्होंने। अब आपसे बात उन्हीं दोनों घटनाओं की जिन्हें लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ में एक नरेशन सेट करने की कोशिश हुई कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं। पहला मामला आपसे बात कर ले मनीषा मामले की। मनीषा की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई, लगभग 4 महीने पुरानी घटना है। मनीषा अपने घर से निकली थी, शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामले को ढीला ले लिया, एकदम से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं किया। 2 दिन बाद मनीषा का शव बरामद हुआ, और जब मनीषा का शव बरामद हुआ और शव की जो स्थिति थी उसको देख करके तमाम प्रकार के कयास लगाए जाने शुरू हो गए। संदेहास्पद हालात में मनीषा की मृत्यु हुई थी। मनीषा के शव के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था, लेकिन जाने कौन सी वो पॉलिसी थी जिसके तहत कि उस सुसाइड नोट को उस समय प्रेजेंट नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। 5 दिन बाद दिखाया गया तो जनता के बीच में वलवा होना था, हुआ। उस मामले को देखें तो सियासी घटनाक्रम से जरूर जोड़ा गया था। मनीषा के मामले को सियासी घटनाक्रम से जोड़ने की पूरी कोशिश थी, और सियासत के तौर पर ही, हालांकि किसी को मेरी बात से ऐतराज भी हो सकता है, लेकिन जो तथ्य हैं, जो तथ्य बताते हैं कि उस सारे मामले को सियासत से जोड़ने का पूरा प्रयास हुआ था। मनीषा पिछड़ा वर्ग समाज से बेटी थी। जिन हालात में मनीषा की मौत हुई, उस हालात को देखते हुए अगर सरकार सही समय पर फैसला ले लेती, मान लीजिए कि अगर सुसाइड नोट मिला था तो उस समय तुरंत में जो मामला बनता, कुछ समय का वो बनता, लेकिन तथ्य जनता के सामने स्पष्ट पहले ही समय होता। अगर उस बात को छुपाया ना जाता, हालांकि उस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने एसपी को ट्रांसफ़र किया, उसके बाद में जिनको एसपी लगाया गया वो देखने की कोशिश हुई कि उसी समाज से हो, क्योंकि एसपी लगाए जो वहाँ पर जिस समाज से बिटिया थी मनीषा, उसी समाज के ही एसपी लगाए गए, पुलिस अधीक्षक जब लगा दिए गए तो उसके बाद में सुसाइड नोट सामने लेकर के आ गए। लोगों के बीच में गुस्सा आना ही था, वो आया। यदि मनीषा के मामले की सीबीआई की जांच की जो सिफारिश बाद में हुई 8 दिन बाद, अगर वो पहले ही कर दी जाती तो ये मामला ही ना बनता। मनीषा के मामले को लेकर के सरकार की जो किरकिरी हुई, तमाम किरकिरी थी, सरकार पूरी तरह बैकफुट पर देखी, लगता ही नहीं था कहीं सरकार है, और हालात इसलिए ऐसे बने और नायब सिंह सैनी जी के लिए कहा जाने लगा कि डमी मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ आपके सामने है। 7 अक्टूबर को हरियाणा के पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी रैंक के अधिकारी, आईजी थे वाई पूरन कुमार, उनका सुसाइड हुआ 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को उनकी धर्मपत्नी आई। जिस समय उनका सुसाइड हुआ उस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जापान में थे। वाई पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी भी जापान में थी। 8 तारीख को वाई पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी आई और 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए। ये समय बहुत था, जो 8 तारीख का 7 से 8 के बीच में जब वो जापान में थे वो समय भी था, और फिर बाद का समय भी था। मुख्यमंत्री जी गए। अगर मुख्यमंत्री जी पहले ही दिन कह देते कि हम इसकी न्यायिक जांच कराएंगे, हालांकि ये एक ऐसा मामला है, आप समझे, एक ऐसा मामला है कि जिसके अंदर जिन पर आरोप लग रहा था वो तो कह रहे थे सीबीआई जांच करा लीजिए, न्यायिक जांच करा लीजिए। पहला मामला था कि परिवार मना कर रहा था। बेहतर होता कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद कहते कि सारे मामले की न्यायिक जांच करा दी जाए। अगर कहीं जरूरी था तो उसी समय कह दिया जाता। रोहतक के पुलिस अधीक्षक को जो ट्रांसफ़र किया गया वो ट्रांसफ़र तभी कर दिया जाता। अगर डीजीपी साहब को, जो शत्रुजीत कपूर को जो छुट्टी भेजना था, उनको भी उसी समय डिसीजन हो जाता। और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था इसके अंदर ट्रांसफ़र वाली बातें, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक प्रकार से लीप-अप होती है। अगर इस मामले की न्यायिक जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, तो कैसे तो प्रभावित कर सकता था कोई जांच को उसे।
और अगर सरकार ये स्टैंड ले लेती पहले दिन ही कि हम इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे और हम किसी को छुट्टी भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि जब न्यायिक जांच होगी तो न्यायिक जांच का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोई न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी देखरेख में जांच हो और वो किसी के प्रेशर में तो आएंगे नहीं। दूसरी बात थी, अगर सेंटर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच हो, सीबीआई की, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। उन दोनों कंडीशन में जरूरत नहीं थी कि छुट्टी भेजा जाता या ट्रांसफ़र किया जाता। सबसे महत्वपूर्ण था कि फैसला हो जाता, लेकिन फैसला कब हुआ? जब एक जान और चली गई। संदीप लाठर की जान जब चली गई तो संदीप लाठर की मौत के बाद में आप समझें कि जो वाई पूरन कुमार जी वाला मामला था वो पूरी तरह से एक प्रकार से एकदम से शांत हो गया। जो परिवार डीजीपी के छुट्टी जाने के बाद भी जो पोस्टमार्टम नहीं करा रहा था, 14 तारीख को सुसाइड हुआ था, इधर 13 तारीख की रात को डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब को छुट्टी भेज दिया गया था। नरेंद्र बिजरानिया पहले से ही ऑन रोड आ गए थे। हरियाणा के मंत्री जो कृष्ण बेदी लगातार कहते रहे कि हमने एसपी को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। उस हालात में जब एसपी सड़क पर आ गया था, डीजीपी की छुट्टी हो गई थी, छुट्टी भेज दिया गया था, तो 24 घंटे तक भी पोस्टमार्टम पर क्यों नहीं फैसला हुआ था? पोस्टमार्टम पर फैसला कब हुआ? जब 14 तारीख को संदीप लाठर की दुखद मृत्यु हो गई। जिन आरोपों के साथ में वाई पूरन कुमार का सुसाइड था, उन्हीं आरोपों के साथ संदीप लाठर ने अपनी जान दे दी। वही भ्रष्टाचार के आरोप, वही जातिवाद के आरोप, यही आरोप तो थे। और उसके बाद में आप देखें तो संदीप लाठर की दुखद मृत्यु के बाद में एकदम से परिवार देर शाम होते होते फैसला पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गया। यानी कि एक जान और जाने का इंतजार था। इसलिए कहा गया नायब सिंह सैनी जी को डमी मुख्यमंत्री। मनोहर लाल आए, उन्होंने सीधा फैसला लिया, वो गए मृतक के परिवार के पास, संदीप लाठर के परिवार में, क्योंकि मामले को रंग ही ऐसा दिया जा चुका था। अगर मनोहर लाल नहीं जाते तो फिर दूसरा रंग भी आना था उसका सामने। डैमेज कंट्रोल हुआ और उसके बाद में दोनों मामले शांत हो गए। जरूरी हुआ करता कि एक्शन लिया जाए, जरूरी हुआ करता है कि किसी रिएक्शन की भी इंतजार किए बिना आप दृढ़ संकल्प और दृढ़ फैसला ले लें। हालांकि नायब सिंह सैनी जी ने कह दिया है कि मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अब ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन एक जो नरेशन सेट करने की कोशिश थी वो आगे क्या जारी रहेगी अभी, और क्या हरियाणा के अंदर कोई बदलाव आ सकता है? क्या हरियाणा के अंदर कुछ नया देखने को मिल सकता है? अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।